गुरुवर करे रहे सब मस्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका
मंदिर में बसा रखी है गुरु तस्वीर सलोनी। मन मंदिर में बसा रखी है गुरु तस्वीर अरिहन्ताणां नमामि वीरं नमामि गौतम् ॐ नमो सिद्धाणां क्षमा वीरस्य भूषणम् ॐ नमो आयर्याणाम् अहिंसा परमो धर्मम् ॐ नमो ओवझायाणां जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमो लोये सब साहोणां जैनं जयति शासनम् आनंद से झूमे ये मन, जीवन हुआ है धन्य धन। हुआ गुरु का आगमन, झुका के सर करे नमन। पल के सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फरियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग लया। ऐसे आज डिब्रूगढ़ समाज के प्रथम मंगल प्रवेश के अवसर पर परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अर्जुन सागर महाराज के चरणों में समस्त समाज की ओर से नमोस्तु करते हुए सभी नमोस्तु करेंगे महाराज को। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमको भी मंगल आशीर्वाद से आशीषित करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहो आयरी राऊ पसियो
परवादिण्यो ववेजी लोये नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरूप आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अर्ज सागर जी महाराज की जय। भवंदु, आज बड़ा ही पावन दिन आचार्य भगवान विश्वेश्वर महाराज के मंगल आशीर्वाद से डिब्रूगढ़ की धर्म पावन धरा पर आज मंदिर जी में प्रथम पहली बार दिव्य देशना का उच्चारण हो रहा है। भव्यों का जब पूर्ण उदय में आता है तो कहते हैं तीर्थंकर का विहार होता है। तीर्थंकर की इच्छा स्वयं की कुछ नहीं होती कि कहाँ विहार करना कहाँ नहीं करना। जहाँ भव्यात्माओं का अपूर्णोदय होता है वहाँ ही स्वतः ही बिना किसी राग द्वेष के उनका विहार हो जाता है। आचार्य कहा है कि जब जीव के पूर्णोदय आते हैं तब उसको शुभ निमित्त मिलते हैं। जीव का सरोजी जब पूर्णोदय आता है तो शुभ निमित्त मिलते हैं, शुभ परिणाम होते हैं। और जब जीव का पापोदय आता है तो अशुभ निमित्त मिलते हैं, अशुभ परिणाम होते हैं। रावण का युद्ध चल रहा है, अंतिम दिन है, राम युद्ध के लिए निकलते हैं तो शुभ शकुन होते हैं। और वहीं रावण जब युद्ध के लिए निकलता है अपने महल से तो अशुभ शकुन होते हैं। उन शकुनों को देखकर मंदरों समझ जाते कि आज रावण को कुछ ना कुछ अहित होने वाला है। बहुत रोकती है, आज रुक जाओ, आज मत जाओ, लेकिन रावण नहीं रुकता है। जैसी जिसकी भवितव्यता होती है, होनार होती है, वैसा कार्य होता है। समय बड़ा बलवान है, सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। जब पुण्योदय आता है तो दूर से कहीं से भी हमको पुण्य संचय के साधन मिल जाते हैं, और पाप उदय रहता है तो पास के साधन भी चले जाते हैं। डिब्रूगढ़ का शायद पुण्योदय ही कहें, कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ ये आसाम। धीरे धीरे चलते 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 आज इस आसाम के अंतिम पड़ाव, लगभग अंतिमी पड़ाव है डिब्रूगढ़। इसके बाद आगे फिर बस एक तिनसुकिया और उसके बाद तो फिर वापस लौटते हैं सभी, क्योंकि यहाँ बनवे है। बनवे आगे जाओ तो आगे जाओ, पीछे जाओ तो फिर पीछे जाओ। ऐसा नहीं कि राउंड लगा के व्यक्ति घूमता रहे आसपास। तो इस समय का ये चक्र चला और डिब्रूगढ़ में चातुर्मास, भाव तो बहुत था डिब्रूगढ़ में चातुर्मास करेंगे, और भूमिका भी चल रही थी। कई लोग कह रहे थे हाँ होगा, कोई कह रहा तेजपुर में कर लो, तेजपुर वाले ही बहुत पीछे पड़े थे, तेजपुर में चातुर्मास कर लें। खारूपीटे वाले बहुत पीछे थे, खारूपीटे में चातुर्मास कर लें। लेकिन हमारा मन था कि आगे ही बढ़ें और आगे चलें और आगे बढ़ के ही चातुर्मास करें। और ऐसा नियोग बना कि पूरी आपकी डिब्रूगढ़ गरम बाजार की कमेटी मंदिर में मीटिंग आदि प्रस्ताव पास करके और वहाँ पर तेजपुर में श्रीफल देने के लिए आई। और वहाँ से फिर इन लोगों को आचार्य श्री के पास भेजा गया और आचार्य श्री ने वहाँ से आशीर्वाद दिया, ठीक है आपको आशीर्वाद है, आप आगे धीरे धीरे बढ़ें और डिब्रूगढ़ में चातुर्मास करें। और धीरे धीरे करते बढ़ते गए। रास्ते में थोड़ा थोड़ा कहते हैं सने सने कंथा, सने सने गंथा और सने सने पंथा। धीरे धीरे कपड़ा बुन जाता है, धीरे धीरे
पंथ रास्ता तय हो जाता है। 300-325 किलोमीटर का रास्ता धीरे धीरे 15 किलोमीटर प्रतिदिन तय करते करते 21 दिन में तय हो गया। रास्ते में किसी प्रकार का कहीं भी कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं आए। जैसे सुनते हैं कि नहीं बिहार करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी दिक्कत कहीं भी किसी प्रकार का छोटा मोटा भी कहीं परेशानी नहीं, बल्कि जहाँ भी रुके वहाँ आसपास के लोग बड़े भक्ति भाव के साथ आकर नमस्कार करते, अगरबत्ती लगाते और उनके हिसाब से कहते जो प्रसाद चढ़ाना जो भी तो वो करते थे। तो बहुत अच्छी तरह से अब क्योंकि जागृति आ चुकी है। 15 साल पुराना समय कुछ अलग था, 20 साल पुराना समय कुछ अलग था। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था तो लोगों को इतना जागृति नहीं थी। आज सबके पास मोबाइल हैं, यूट्यूब है, सब में साधुओं को देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, समझते हैं, जैन धर्म को जैन दर्शन को समझते हैं। इसलिए अब समय बदल चुका है। गांव-गांव में भी लोग अब जैन साधुओं को जानने लगे हैं। ये आपका सौभाग्य है कि इस धरा पर बहुत कम ही साधु आते हैं, गिने चुने। जैसे अभी भैया गिना रहा था 2 साधु 3 साधु आए हैं डिब्रूगढ़ तक, अब चौथे हम हैं, चौथा नंबर हमारा है। बाकी माताजी आ चुकी हैं, 3 माताजियों का संग आ चुका है, 2 या 3 का है क्या, 3 इंदुमती हो गई, सुपार्समती हो गई, बिंदश्री माताजी हो गई, बस यही तो आई अभी। 3 माताजी और 3 महाराज अभी तक आ चुके थे। अब चौथे महाराज हम हैं और चौथे फिर और जो भी आने वाले हैं। अब आने वाले और भी लोग पीछे भी लाइन बहुत लंबी है, चिंता नहीं करो, और बहुत लोग अब आएंगे। और यदि ऐसा यदि यहाँ पर चालू हो गया और साधु से साधु को खबर मिलती है, शहर में आना जाना, प्रांतों में आना जाना, ये साधु अगले साधुओं को खबर करता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, आराम से आ जा सकते हैं, तो साधुओं का आवागमन बढ़ जाता है। अब जैसे जिस तरह से हम आए और इसी तरह से सभी साधु यदि आना चाहें तो आराम से, ये आसाम जो कहते थे मलेश खंड है, यहाँ साधु का विचरण नहीं होता, आराम से यहाँ पर साधु का विचरण हो सकता है। और विश्वास मानो धीरे धीरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों साधुओं का बिहार इस साइड बढ़ेगा। जब उनको पता चलेगा कि जो सोचते थे कि वहाँ पर नहीं जा सकते, उपद्रव हो जाते, ऐसा वैसा हो जाता है, इसलिए साधु लोग यहाँ पर आगे बढ़ने से थोड़े कतराते थे। लेकिन जिस तरह से अपन बहुत अच्छी तरह से आए हैं, बहुत इस तरह पहुँचेंगे तो उससे साधुओं के अंदर भी उत्साह बढ़ेगा कि नहीं, जब एक जा सकते तो 4 भी जा सकते हैं आसानी से। और डिब्रूगढ़ की समाज तो वैसे ही धर्मात्मा समाज है, कोई भी साधु आए उसकी सेवा सुसरा करने में आगे रहती है। नाम भी सुना था डिब्रूगढ़ का कि अपर आसाम में सबसे बड़ी कोई समाज है तो डिब्रूगढ़। दीमापुर के ऊपर चढ़ें तो उसके बाद कोई समाज भी नहीं बचती, सिर्फ एक ही समाज है, डिब्रूगढ़ समाज है जो सबसे बड़ी समाज में, क्योंकि यहाँ पर 200 घर मतलब बड़ी समाज हो जाती है। 200 घर, 150 घर, 100 घर बड़ी समाज हो जाती है। तो अपर आसाम में सबसे बड़ी समाज के रूप में जानी जाती है और सबसे भक्त जब समाज के रूप में भी इसको डिब्रूगढ़ को जाना जाता है, क्योंकि जो भी साधु आए इनका अच्छे से आपस में कुछ भी करते रखें, लेकिन साधु का बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं और उनकी बहुत एक भैया बोल रहा था, महाराज जी आप चिंता नहीं करना। मैं क्या, हम आपस में कुछ भी करें लेकिन आप तक कोई बात नहीं पहुंचाएंगे। हम आपस में कुछ ही करते रहेंगे और होती रहती वो तो हमारी मीटिंग चलती रहती और चलती रहेंगी पूरे 4 महीने, लेकिन आप तक कोई खबर नहीं आएगी। आप तो बढ़िया, आपके चतुर्मास में तो मस्त सब आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। और देख भी लिया आज जितने उत्साह से आप लोगों ने आगवानी की, उससे समझ में आ रहा है कि आने वाला होने वाला चतुर्मास बहुत ही आनंद के साथ संपन्न होगा। इतना उत्साह सभी महिलाओं में, पुरुषों में, सब में उत्साह पहले से पूर्व तैयारी थे। सब एक कलर के कुर्ता पहने, मतलब सब ने अपना सिलाई करा ये कपड़े से, तो समय से रह के मतलब 1 महीने पहले से तैयारी चली, इसका मतलब लग रहा है कि 15 दिन पहले से तो ये तैयारी चल रही, तब तो कपड़े आग सिल के तैयार हुए। तो मतलब 15 दिन से ही उत्साह लोगों के अंदर था। वो बहन बोल रही थी महाराज जी ने बहुत अच्छी से तैयारी की, सब जगह अलग अलग विविधताओं को दिखाया है और बहुत अच्छी सब बहनें बहुत अच्छे से आगवानी सब ने किए।
गाड़ी बाइक से भी बच्चों ने भी, सारे बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरह से, ये सब जो बैठी बच्चे इन्होंने अच्छा डांस, अच्छा अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। सभी लोगों ने जिसको जितना योगदान था सबने अपना पूरा भरपूर योगदान दिया। और कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला इम्प्रेशन आपका कैसा है ये आपको उस आने वाले को समझ में आ जाता है। तो आपने पहला ही इतना अच्छा दिया है कि आगे समझ में आ रहा है कि सब अच्छा ही अच्छा होगा। और दूसरा आचार्य बन कहते हैं कि जैसे घर की देहरी पर पैर रखने से घर के बारे में बोध होता है। कल अनिल जी हमसे पूछ रहे थे महाराज जी ठीक है ना सब, घर के आप किसी घर में प्रवेश करो और प्रवेश करने के बाद मनोज आपको पता चल जाए घर के लोग किस तरह के हैं। आलसी हैं, समझदार हैं, व्यवस्थित रहने वाले हैं, किस तरह के लोग हैं। आपने जैसे ही घर में प्रवेश किया, इधर झाड़ू पड़ी, इधर टॉवेल पड़ी, इधर सामान पड़ा, उधर सामान पड़ा, सब अव्यवस्थित पड़ा हुआ, समझ जाओ इस घर के लोग बिल्कुल आलसी हैं, व्यवस्थित नहीं रहते। और जैसे ही किसी घर में प्रवेश किया, जो सामान जहाँ व्यवस्थित होना था वहाँ सब सामान व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति व्यवस्थित है। ऐसे जैसे घर की देहरी पर पैर रखने से घर के बारे में, घर के व्यक्तियों के बारे में बोध हो जाता है, ऐसे मंदिर की देहरी में प्रवेश करने से समाज की मानसिकता का बोध हो जाता है। कितने अच्छे से मंदिर को मेंटेन करके रखें, साफ सुथरा है, कहीं कुछ कचरा नहीं फैला हुआ है, व्यवस्थित है, मतलब यहाँ की सोच व्यवस्थित है। यदि नहीं तो जाते हैं कई जगह अपन देखते हैं मंदिरों में, यहाँ टेबल पड़ी है, वहाँ सामान पड़ा है, वहाँ कुर्सी पड़ी है, वहाँ कपड़ा पड़ा हुआ है, पूरा मंदिर ऐसा घरूला टाइप का बनाकर उसको छोड़ देते हैं, कोई साफ सफाई नहीं रहती। तो समझ में आता है कि यहाँ के लोगों के दिमाग भी साफ नहीं है। लेकिन जहाँ पर मंदिर इतना साफ सुंदर है, स्वच्छ है, इससे समझ में आ रहा है कि अंदर के भाव सबके बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर एकजुट होकर कार्य करते हैं तो सभी एकजुट होकर करते हैं, एकता के साथ करते हैं, इसलिए यहाँ पर सारी कार्य बहुत अच्छे से होते हैं। और ये आज सबको आशीर्वाद है। समय का अभाव है, अब धीरे धीरे प्रोग्राम आगे अब सेट करेंगे कैसे क्या होना है। समय अभाव के कारण आज इतना ही। सबको आशीर्वाद है कि इसी तरह अभी कल परसों 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा, गुरु उपकार दिवस, जो कि आप सबको मनाना चाहिए। आज आप यहाँ बैठे तो गुरुओं को उपकार है। हमारे पास ग्रंथों को भगवान ने लिखा है क्या? भगवान की वाणी को किसने लिखा है? आचार्यों ने लिखा ना, गुरुओं ने लिखा। अगर आचार्यगण आज ग्रंथ लिखकर नहीं जाते तो आप किस आधार पर भगवान की भक्ति करते? किस आधार पर श्रावक की चर्या का पालन करते? हमारे सामने आज हमारे पास है, नहीं तो एक पेज लिखने में पसीना छूटता है। आपसे बोलते हैं एक पेज लिख दो बस, किसी भी जैसे एक बार एक पेज लिख लो, आप नहीं लिख पाओगे। उन्होंने तो मोटे मोटे ग्रंथ लिखे, वो भी किस समय लिखे? जब समय ना तो पेन उपलब्ध थे, ना कागज था, ना लीड थी, कुछ नहीं था। ताड़ पर स्याही से, कांटे से टक्कर कर कर करके वो इतने प्राचीन ग्रंथों को लिखा है। तो ऐसे आचरण तो हमारा पास उपकार है। और कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्यात्मा वही है जो उपकारी उपकार को मानता है। और सबसे बड़ा जगत में पापी उसी को कहा है जो उपकारी उपकार को। कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाना, कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति बन जाना, लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, कभी उपकारी के उपकार को मत भूलना। भैया क्या नाम है तुम्हारा? अमित। अमित, एक गिलास पानी की कितनी कीमत है? एक गिलास, एक बोतल पानी आप जो पीते हैं मार्केट में, वो एक बोतल पानी कितने रुपए में आता है? कितने रुपए कीमत है उसकी? मनोज 10 रुपये कीमत है। तुम किसी को एक बोतल के बदले में कितने रुपए दोगे? एक बोतल पानी लोगे तो कितने रुपए दोगे? 10 दोगे, ज़्यादा नहीं दोगे। आप ऐसे स्थान पर हैं मंत्री जी कि जहाँ पर आपका कंठ सूख रहा है, ऐसे रेगिस्तान के क्षेत्र में आप फंस गए सुनील भाई, जहाँ पर कंठ सूख रहा है और आप एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हो। ऐसे में आपको एक व्यक्ति एक बोतल पानी लिए दिखाई दे तो भैया कितने रुपए दोगे उसके लिए?
कितने? जितने मांगेगा उससे कहते हो भैया तुम तो पूरा घर ले लो, परिवार ले लो, राज वैभव सब ले लो, लेकिन एक बोतल, एक घूंट पानी पिला दो। एक घूंट पानी की कीमत देखो कितनी है। और उसने एक घूंट पानी आपको पिला दिया सचिन, उसके बाद आपके प्राण बच गए। आप घर आकर जब वो मिला, उसने कहा देखो हम, अरे क्या है, ले एक बोतल पानी, ले 100 रुपया। अब आप उसे एक बोतल पानी का 100 रुपया दिखा रहे हो, वो कह रहा है नहीं भैया इससे क्या होगा, इससे क्या और क्या जान लेगा, कितना एक बोतल पानी कितना पैसा लेगा। अब आप उसके कह रहे हैं कि तुमने इतना सा तो किया था और इसके लिए आप इतना सुना रहे, इतना कह रहे, पर जिस समय उसने किया था उस समय उसकी कीमत नहीं थी। इसलिए कहा है कि उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए अपने जीवन में। सबसे बड़ा पापी पापियों का सरदार कहा है आचार्यों ने। पापियों के सरदार जी कोई है तो वह व्यक्ति है जो अपने किए हुए उपकारों को भूल जाता है। किसी ने आपके ऊपर कोई उपकार किया तो वो भूल जाता है, उसे आचार्य पापियों का सरदार कहा है। हमारे गुरु ने तुम्हारे ऊपर कितना उपकार किया है। आज जिनवाणी जो आज हमारे पास है, आज शान से हम खड़े हैं, हम दिगंबर जैन हैं ऐसा कह रहे हैं, आज ग्रंथ नहीं लिखते तो आप किसकी प्रतिष्ठा करते? कैसे पाषाण से परमात्मा बनाते? जब ग्रंथ ही नहीं होते प्रतिष्ठा के तो कैसे पाषाण से परमात्मा बनते? जब ग्रंथ ही नहीं होते तो कैसे मंदिर का निर्माण होता, कैसे उनका प्रतिष्ठा होती? कुछ भी नहीं होता। तो आप तो सब स्वच्छंद होते, जिसको जो मर्जी आती वो करता। आज हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, आचार्यों के लेखन हैं, तो हम उनको देख देख कर पढ़ पढ़ कर आगे की क्रियाएं करते हैं। ऐसा गुरुओं का उपकार दिवस है। गुरु पूर्णिमा भगवान महावीर स्वामी की वाणी खड़ी थी। भगवान महावीर स्वामी को एक दिन में 1503 शिष्य मिले थे। उसकी कथा हम सभी यहाँ पर सुनेंगे, कैसे गुरु पूर्णिमा की भगवान महावीर स्वामी को 1503 शिष्यों की प्राप्ति हुई। ये सब 21 तारीख को दोपहर के समय, जैसा भी रविवार का दिन है, जैसा भी कमेटी निश्चित करेगी तो आपको व्हाट्सएप से सूचना मिल जाएगी कि कैसा क्या है। लेकिन उस दिन को आप कभी नहीं छोड़ें। जितना भी समय, जब जो भी समय बुलाएं उस समय आप आ जाओ, क्योंकि एक ही दिन है ये गुरुओं का, गुरु उपकार, गुरु पूर्णिमा, जहाँ अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं, उनके उपकारों का स्मरण करते हैं। इसलिए अपन को पापी नहीं बनना, पुण्यात्मा बनना है। इसलिए गुरुओं का उपकार याद रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये चातुर्मास करना है। ये चातुर्मास सिर्फ साधु का चातुर्मास नहीं है, ये चातुर्मास पूरी समाज का चातुर्मास। सिर्फ साधु को 4 महीने नहीं रहना है, समाज को भी 4 महीने साधु के पास रहना है। इस भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की। मुनिश्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री के चरणों में मेरा शत शत वंदन। आज हम लोगों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद हमारे डिब्रूगढ़ शहर में, डिब्रूगढ़ नगर में जैन धर्म की ज्ञान गंगा बहाने हेतु जैन मंदिर ग्राहम बाजार में मुनिश्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ है। यह फिर से एक बार हम लोगों के लिए गौरव की बात है और सौभाग्य की बात है। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज सुदूर अन्य प्रांतों से विहार करते हुए आज आपने आसाम की चाय नगरी डिब्रूगढ़ को पवित्र कर दिया है, जिसमें हम सभी हर्ष उल्लास सहित गाजे बाजे एवं जुलूस के साथ डिब्रूगढ़ के पावन स्थल ग्राहम बाजार के पार्श्वनाथ मंदिर जी के इस मंगल प्रवेश के साक्षी बने हैं। हे महाराज श्री, आपके सानिध्य में हर्ष और आनंद की अनुभूति करते हुए, हर्ष और आनंद का प्रसंग प्रेषित करते हुए हमारे हृदय गदगद हो चुके हैं। तेजपुर में पंचकल्याणक के दौरान
हमारी डिब्रूगढ़ समाज ने महाराज श्री को श्रीफल भेंट कर डिब्रूगढ़ में चतुर्मास कराने का निवेदन किया और वहाँ पर पूर्वांचल की कई समाजों ने भी चतुर्मास के श्रीफल भेंट किए, पर भगवान की श्री अनुकंपा से यह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। मुनिश्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन धर्म की। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। 23 जून की तारीख जब हमने सामाजिक स्तर पर सभी लोग, समाज बंधु, महिलाएं सभी तेजपुर जाकर महाराज श्री के चरणों में चातुर्मास हेतु निवेदन किया था। उस समय जो एक मन में हर्ष, अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी, लेकिन मन में एक थोड़ा कहीं कहीं वो बोलते हैं ना, धक धक भी था। 300-350 किलोमीटर महाश्री को निर्विघ्न डिब्रूगढ़ तक लाना, वो भी पूरे आने वाले रास्ते में जितने भी समाज बंधु है सभी के सहयोग से एक उचित व्यवस्था के साथ। डर सा लग रहा था कि कहीं कोई बारिश का मौसम, इधर पानी का जमावड़ा, वो ये, लेकिन आखिर हमने महाराज श्री को चतुर्मास हेतु श्रीफल देने के पश्चात महाराज श्री से आग्रह किया कि आप मंगल विहार डिब्रूगढ़ की ओर करें, और महाराज श्री ने हमें एक पत्र दिया और हमने वो पत्र लेकर ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी एक पुण्य का ही प्रताप कहे कि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जो पुणे से करीबन 500 किलोमीटर दूर और नांदिनी के आसपास उनका चतुर्मास होने जा रहा है, वहाँ हम लोग गए थे। गांव में उस समय गुरुजी 26 पीछे के साथ वहाँ उनका प्रवास हुआ था। और सबसे बड़ी बात देखिए, चमत्कार किसे कहते हैं। हम लोग वहाँ से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में तूफान बारिश इतनी, हम लोग वहाँ टर्मिनल 1 में रुके हुए थे। हम लोगों की प्लेन छूटी और उधर टर्मिनल नीचे गिर गया उसी समय, यानी हम लोगों की प्लेन लास्ट थी, उसके बाद सारी प्लेन कैसे, और बहुत लोगों को चोटें आई, लेकिन हम लोग की प्लेन छूट गई। ये है गुरु का चमत्कार। बोलते हैं ना, मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। हमें वो साक्षात अनुभूति हो रही थी। और हम यहाँ जब पहुँचे और पत्र गुरुजी तक पहुँचाया, उसके बाद जो वहाँ से मंगल विहार हुआ और निर्विघ्न रूप से आज डिब्रूगढ़ की धरा पर महाराज श्री के चरण पड़े। आचार्य गुरु महाराज श्री, आपको एक बात मालूम है, याद है, जो हम लोग है ना मारवाड़ी सम्मेलन के तरफ से आपके पास गए थे, तो गुरुजी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि डिब्रूगढ़ के तरफ जाने की। तो मैंने महाराज श्री से एक ही बात कही थी, पूरा समाज जब तक अपनी स्वीकृति सहयोग के साथ न दे तब तक महाश्री हम पूरा समाज को लेकर आएंगे। ऐसे में यहाँ कुछ नहीं बोल के जाऊँगा। हमें जब हम लोगों का पुण्य उदय होगा तब महाश्री के यहाँ चरण पड़ेंगे। और ये पुण्य प्रताप है, पूरा समाज हमने वहाँ सभी पहुँचे और आज गुरुवर हमारे यहाँ है। तो आशा है आप जो लोग सब कोई सहयोग कर रहे हैं, 4 महीने नहीं, जब तक गुरुवर का यहाँ प्रवास रहेगा, सभी का सहयोग पूर्ण रूप से मिलता रहेगा और सभी निर्विघ्न रूप से एक कार्य संपन्न होगा। गुरु जी का आशीर्वाद और सानिध्य हमारे ऊपर बना रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए गुरुवर अरिजीत सागर जी महाराज की जय।